अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जवेरिया सुल्तान है। मैं माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर में एज ए काउंसलर डेजिग्नेटेड हूँ। आज की ये वीडियो स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए है जो खुद या अपने बच्चों को MBBS किसी फॉरेन कंट्री से करवाना चाहते हैं। हम आपके साथ आज जेनेरिक गाइडलाइंस शेयर करेंगे जिसमें हम आपको ओवरऑल प्रोसेस और कॉस्ट के बारे में बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि मुस्तनद और कानूनी मालूमात हासिल करें। अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपके सफ़र को महफूज बनाती है। पाकिस्तान में और दुनिया भर में मेडिकल के प्रोफेशन की डिमांड बहुत हाई है, इसीलिए इस प्रोफेशन में एडमिशन लेने का मेरिट भी बहुत हाई है। अगर आप MBBS पाकिस्तान से बाहर करना चाहते हैं तो सबसे पहले पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की वेबसाइट www.pmc.gov.uk ज़रूर विजिट करें। वहां जाकर रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस एंड क्वालिफिकेशन के टैब को क्लिक करें। जिस मुल्क में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस मुल्क की A लिस्ट मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट निकालें। PMC ने अराउंड द वर्ल्ड मेडिकल कॉलेजेस की कैटेगरीज मार्क की हैं जिनमें A, B और C शामिल हैं। अगर आप कैटेगरी A कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं तो आपकी वहाँ की हाउस जॉब इसी तरह कंसिडर की जाएगी जैसे पाकिस्तान में की गई हो, और वापस आके आपको सिर्फ NLE का एग्जाम पास करना होगा ताकि आप लाइसेंस लेके प्रैक्टिस शुरू कर सकें। अगर आप B कैटेगरी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको हाउस जॉब पाकिस्तान में आकर दोबारा करनी होगी और फिर NLE यानी नेशनल लाइसेंस एग्जामिनेशन का टेस्ट देना होगा और लाइसेंस लेना होगा। अगर आप कैटेगरी C कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आप जिस मुल्क में हैं उधर भी आपको हाउस जॉब करना होगी और पाकिस्तान में भी आके आपको दोबारा हाउस जॉब करने से पहले NLE का टेस्ट पास करना होगा। अगर आप USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन के ख्वाहिशमंद हैं तो आपके तमाम सब्जेक्ट्स में A या A+ होने चाहिए। बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ना हाई स्कूल में मस्ट है। इन ममालिक में हमारे FSc की डिग्री कंसिडर नहीं की जाती है। इसके अलावा MBBS को वहाँ पे MD यानी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। MD में एडमिशन से पहले आपको हेल्थ या लाइफ साइंसेज से रिलेटेड सब्जेक्ट में 4 इयर्स की BSc की डिग्री रिक्वायर्ड है। इसमें भी आपका GPA 3.8 या 90% मार्क्स होना जरूरी है। इसके अलावा आपको आफ्टर ग्रेजुएशन एडमिशन से पहले चंद टेस्ट पास करना जरूरी है जिसमें नंबर 1 एकेडमिक IELTS विद बैंड 7, नंबर 2 MCAT टेस्ट मींस मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट आपको देना होगा। तीसरा इम्पोर्टेंट टेस्ट जो है वो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है, जैसा कि USA में कैस्पर टेस्ट है और UK में क्लिनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट है। ये सिनेरियो बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें आपकी इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल स्किल, प्रोफेशनलिज्म, एथिक्स, एम्पैथी, मैनर्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को चेक किया जाता है। याद रखिएगा कि इन तमाम टेस्ट की फी नॉन रिफंडेबल है। अगर आप इटली, चाइना, यूक्रेन, रशिया, किर्गिस्तान और अफ्रीकन कंट्रीज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इनमें से चंद ममालिक में हमारे स्टूडेंट्स की FSc की बेसिस पे एडमिशन को कंसिडर किया जाता है और मेडिकल स्कूल की फ़ी कंपैरेटिवली बहुत कम होती है। लेकिन चाइना और इटली जैसे ममालिक में एडमिशन से पहले लैंग्वेज ऑफ स्कूल जरूर कंफर्म कर लें कि वो इंग्लिश में ही हो। MD या MBBS में एडमिशन के लिए यूजुअली स्टेट फंडेड एसोसिएशन का एक ऑनलाइन सिस्टम अवेलेबल होता है जिसमें रजिस्ट्रेशन के जरिए आप पोर्टल में अवेलेबल मेडिकल स्कूल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे USA में MD के लिए आप AAMC एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन मेडिकल कॉलेजेस के सिस्टम MCAS अमेरिकन मेडिकल कॉलेज एप्लीकेशन सर्विस के साथ रजिस्टर्ड कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनकी सिस्टम की रजिस्ट्रेशन की फी भी नॉन रिफंडेबल है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए सीट्स लिमिटेड हैं। USA, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया में मेडिकल कॉलेजेस में 20 से 25 सीट्स अवेलेबल होती हैं एनुअल बेसिस पे। इस पर दुनिया भर से स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं, इसलिए कंपटीशन भी बहुत टफ होता है। लेकिन इसके अलावा यूक्रेन, किर्गिस्तान और चाइना में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए सीट्स का नंबर ज्यादा है। यूजुअली MD या MBBS की डिग्री स्टेट फंडेड होती हैं, बहुत कम सेल्फ फाइनेंस पे ऑफर की जाती हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे जा रहे हैं तो इसकी फी डिपेंड करता है जिस कंट्री में आप जा रहे हैं उसकी पॉलिसी पर। मिसाल के तौर पे USA में पर ईयर आपका $60,000 to $70,000 सिर्फ फी का खर्चा आएगा, इसमें खाने पीने और रिहाइश शामिल नहीं है। जबकि चाइना और दीगर ममालिक में इसके हाफ प्राइस में आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं।
MBBS یا MD کی پریکٹس سٹارٹ کرنے سے پہلے ایز پر رول آف PMC 2 چیزیں ضروری ہیں. ایک آپ کی ہاؤس جاب ایکویلنس ایکسپیرینس ان پاکستان اور دوسرا NLE کا ایگزام پاس کرنا. اگر آپ یہ ریکوائرمنٹ پوری کر لیتے ہیں تو آپ اپنی پریکٹس پاکستان میں سٹارٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ مزید معلومات کنٹری اسپیسیفک انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو مائیگرنٹ ریسورس سینٹر سے ضرور رابطہ کریں.